अस्सलाम वालेकुम। अब तक में मैं हुजारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। किसी FBI मेंबर, जनरल या जज का डाटा नहीं छोड़ा। 500 गज मकान वाले हर आदमी को टैक्स देना होगा। अभी तक कोई छापा नहीं मारा। चेयरमैन FBI शमर जैदी की फैसलाबाद में गुफ्तगू। कहा, ताजरों को हिरासत करने वालों को इदारे में नहीं होना चाहिए। किसी ताजर का खाम माल और कंटेनर नहीं रुकेगा। बोले, टेक्सटाइल की सनत पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। बरामदात को पहले भी इस्तिस्ना था, आज भी है। 2018 के रिटर्न जमा कराने की तारीख 2 अगस्त तक बढ़ा दी। बजट में 17% सेल्स टैक्स का नफाज। फैसलाबाद और गुजरांवाला के ताजरों ने 2 रोज की हड़ताल कर दी। ताजिर रहनुमाओं की कॉल पर दोनों शहरों में तमाम बाजार और कारोबारी मराकज बंद। फैसलाबाद में पुलिस का फ्लैग मार्च। कारखाना बाजार में ताजरों का एहतजाजी कैंप हटा दिया। ताजरों का 17% सेल्स टैक्स और खरीदार और दुकानदार के शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करने का मुतालबा। हुकूमत का शरीफ फैमिली के खिलाफ कमीशन और किक बैक्स की तफसीलात सबूतों के साथ सामने लाने का ऐलान। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इनको सिसिलियन माफिया डिक्लेयर किया। 2 खानदानों की वजह से मुल्क 30,000 रुपए का मकरूज हुआ। आने वाले दिनों में चोरी की मजीद कहानियां सामने आएंगी। मुल्क लूटने वालों का एहतसाब होगा। बोले, जज साहब की वीडियो का मामला अदलिया खुद देखे। माफिया की जानिब से जारी की गई वीडियो की कोई कानूनी हैसियत नहीं। नवाज शरीफ और जरदारी के हाथ साफ हैं, लेकिन कौमी खजाना भी साफ है। उनके अकाउंट्स बढ़ते गए, मुल्की खजाना खाली होता गया। उन्हें 24,000 अरब का हिसाब देना होगा। वफाकी वजीर मुराद सईद का एहसन इकबाल पर खजाने को 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। कहा, एहसन इकबाल के भाई को पंजाब हार्टिकल्चर टास्क फोर्स का चेयरमैन लगाया गया। टेंडर और बिडिंग कराए बगैर ही मनपसंद अफराद को ठेके दिलवाए गए। अदायगी का तरीक़ेकार भी खुद तय किया। एहसन इकबाल अरसतू बनकर फिरते हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान में धोखे से आए टोले को बाहर निकालने का वक्त आ गया है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का अटक में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, वजीर आजम कशकोल पकड़कर दुनिया भर में भीख मांगता फिर रहा है। इमरान खान ने जो हाल पेशावर का किया वही मुल्क की मईशत का करेगा। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, लोग नए पाकिस्तान को भूल गए और पुराने को ढूंढ रहे हैं। हमने इस वजीर आजम को घर भेजना है। मरियम औरंगजेब ने कहा, जज की वीडियो गवाही दे रही है कि नवाज शरीफ अब ज्यादा देर जेल में नहीं रहेंगे। एहतसाब अदालत की मुअज़्ज़ज़ जज का बयान आने के बाद अब्बू बचाओ मुहिम फ्लॉप हो चुकी। वज़ीर आज़म आवाम बनाते हैं, कौम ने ही अपने वोट की ताकत से लुटेरों को निजाम से बाहर फेंक दिया। मामून खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा है, बेगम सफदर ऐवान की शेख चिल्ली के ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं है। मंडी बहाउद्दीन में जलसा तो नहीं हो सका, कारकुन मीटिंग से गुजारा चलाया गया। पटवारियों, इंतजामिया और पुलिस पर बस नहीं रहा, इसलिए अब जल्द से नहीं वर्कर्स कन्वेंशन की कोशिश हो रही है। मरियम नवाज अदलिया पर दबाव डाल रही हैं। आला अदलिया से भी दरख्वास्त है कि इसका नोटिस लें। एक जज नहीं, पूरी अदलिया का वकार मजरू हुआ। वजीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मरियम नवाज ने जालसाजी में PhD की हुई है। दोनों बाप बेटी जालसाजी के माहिर हैं। मरियम नवाज ने शोर मचाया कि वालिद को हार्ट अटैक हुआ, लेकिन जेल में रोजाना छोटा गोश्त पक रहा है। शुगर का मरीज चावल के करीब नहीं जाता, ये रोजाना चावल खाते हैं। DHA लाहौर सिटी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की करप्शन का केस। एहतसाब अदालत लाहौर ने मुल्जिमान कामरान कियानी और तारिक सिद्दीक की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद कर्क करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समाअत पर रेवेन्यू ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का मुल्जिम हम्माद अरशद को दोबारा 8 अगस्त को पेश करने का हुक्म।
मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत ने फरियाल तालपुर को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया फरियाल तालपुर से एक दिन भी तफ्तीश नहीं की। उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर पर सिंध असम्बली के इजलास में शिरकत की। फरियाल तालपुर कमरे अदालत में करीबी नशिस्त पर खातून पुलिस एहलकार की बैठने पर बरहम, कहा मैं अदालत से भागकर कहां जाऊंगी। आसिफ जरदारी का तफ्तीशी अफसर से मुकालमा, बोले हमारा भी रिमांड मांगेंगे, हम तो आदि मुजरिम है ना। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना इकबाल केस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। 3 गवाहों के बयानात कलमबंद। अदालत ने मजीद गवाहों को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा समेत तमाम मुल्जमान को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। अपोजिशन सेनेटर्स का अहम इजलास कल तलब। मीर हासिल खान बजंजो की अपोजिशन लीडर राजा जफरुल हक से मुलाकात। सादिक संजरानी को हटाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। हासिल बजंजो कहते हैं चेयरमैन सेनेट के लिए अपोजिशन उम्मीदवार का फैसला 11 जुलाई को रहबर कमेटी के इजलास में किया जाएगा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन ने 18% सरचार्ज के साथ सुई गैस के बिल अदा करने से इनकार कर दिया। चेयरमैन एप्टमा अली एहसान कहते हैं कि हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा रकम का बोझ इंडस्ट्री बर्दाश्त नहीं कर सकती। 7 दिन से एक भी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिला। हम एहतजाज पर ना जाएं तो भी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। महकमे खजाना और सुई गैस के अदम ताउन से इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में कभी आज जितनी गैर यकीनी की सूरत हाल नजर नहीं आई। कराची के प्रोसेसिंग यूनिट 8 दिन से बंद है। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जावेद बलवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गैस बिजली के बढ़ते नरखों और हुकूमती पॉलिसी के सबब सनतकार दिवालिया हो रहे हैं। पाकिस्तान से सनतें बांग्लादेश, उर्दन और दीगर ममालिक मुंतकिल हो गई। वज़ीर बत्ता बनाई और बरामदात कुनंदगान को सुनने के लिए तैयार नहीं है। IMF का बेल आउट पैकेज, पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त आज मौसूल होगी। रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मरकजी अकाउंट में मुंतकिल होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज। 324 पॉइंट्स की कमी से मार्केट 34,000 की हद भी गंवा बैठा। 100 इंडेक्स में 33,865 की सतह पर ट्रेड जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 8 पैसे का इजाफा, 156 रुपए 92 पैसे से बढ़कर 157 रुपए का हो गया।